नमस्कार, स्वागत है आपका इतना स्वदेश में। मैं हूं शरद दुबे और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन, जहां पे अगले आधे घंटे जो है कहां पे इंडेक्स स्ट्रैटेजीज आती है, कौन से स्टॉक्स वायदे बाजार में जहां पे एक्शन दिखेगा और आपके लिए कमाई के क्या मौके रहने वाले हैं बिकवाली में या खरीदारी में, और हमारे गेस्ट के अहम टेक्निकल पिक। चलिए एक बार बाजार देख लेते हैं। ऑफकोर्स निफ्टी 3 अहम स्टॉक्स है जहां पे जो एक अच्छी रिटर्न देखने मिली। आईसीआईसीआई प्रू, टेक महिंद्रा है, यहाँ पे सल की लड़ाई थी, और डाबर यहाँ पे ऑफकोर्स अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। लेकिन चलिए अब हम चलते हैं अजीत जी के पास। गुड आफ्टरनून अजीत जी। बाजार जो है अभी भी लग रहा है इंडेक्स वाइज देखा जाए तो कुछ मूव नहीं आ रहा है, कहीं से आप कह सकते हैं कोई सपोर्ट नहीं देखने मिल रहा है। एक स्मॉल रेंज है, वही है लगातार ये 6वें दिन जो है हमें जो है रेंज देखने मिल रही है। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप किस तरह देख रहे हैं अजीत सर निफ्टी बैंक? शुक्रिया शरद। देखिए, लास्ट वीक कंसोलिडेशन वाला वीक रहा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपने देखा कि मार्जिनल कट्स या ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुए। फ्राइडे के दिन एक रिकवरी रीबाउंड था। आज भी एक म्यूटेड स्टार्ट ही है, तो कहीं ना कहीं उसी कंसोलिडेशन को एक्सटेंशन हम बेसिकली देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि हेल्दी कंसोलिडेशन है, बिकॉज दो तरीके हैं देखने के। एक कि जब आपका 25,200 के ऊपर ब्रेकआउट आया था, उसके बाद करीब 450 पॉइंट की रैली आई थी, करीब आप 25,650 तक गए थे। और अगर आप देखेंगे बॉटम से तो करीब 24,450 से रैली आई थी। तो एक अच्छी रैली के बाद, करीब 1200 पॉइंट रैली के बाद एक करेक्शन, एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड के लिए जरूरी होता है। तो वही अभी आप देख रहे हैं। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे ही बना हुआ है, और आपको 25,200 को ध्यान रखना है। जब तक आप इसके ऊपर हैं, पोजिशनली जो प्ले कर रहे हैं इंडेक्स को, उनको ये लेवल ध्यान रखना है। जब तक इसके ऊपर है तो तेजी का ही बायस मेंटेन करके रखें। 650 ब्रेक होने के बाद नए हाइस के एवेन्यूज खुल जाएंगे। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर नजरिया है, जैसे कि 1-2 दिन के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 25,400 के पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। 300 का एक फिक्स स्टॉप लॉस लगाएं और 650 आपका पहला टारगेट होगा। बैंकिंग की अगर बात करें, देखिए बैंकिंग में एक चैलेंज क्या आ रहा है कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स के बीच में ही टसल चल रही है। मींस आप देखेंगे कुछ टाइम एचडीएफसी आपको पॉजिटिव नजर आएगा, आईसीआईसीआई साइडवेज, कोटक, एक्सिस, इनमें भी यही चल रहा है। तो इसकी वजह से मोमेंटम मिसिंग है बैंकिंग में। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग को थोड़ा सा अभी एग्रेसिव पोजीशनिंग को अवॉइड करनी चाहिए। जिनके पास पोजीशन है 56,500 का जो लेवल है, वो इनको एक मेंटेन करना चाहिए स्टॉप लॉस के हिसाब से, और लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें। 57,500, 58,200 ये पोजीशन टारगेट होंगे। टारगेट्स पे भी जो है नजर रखेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स अजीत बताते हैं निफ्टी बैंक को। देखिए एक डाइवर्जेंस भी है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक को एक साथ जोड़ ले तो लगभग 60% का जो है आपको निफ्टी बैंक में दिखने मिलता है इंडेक्स में। और यहाँ पे देखिए अभी डाइवर्जेंस है। अब आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा गिरावट आ रहा है, एचडीएफसी बैंक में उतना ज्यादा नहीं आया है। तो क्लियर डाइवर्जेंस दिखने से क्या होता है कि निफ्टी बैंक वहां पे भी जो है ऑफकोर्स क्वेश्चन उठते हैं। और आपकी देखिए थोड़ा सा गिरावट आया डेज हाई लेवल से, अभी लगभग 100 पॉइंट की जो है गिरावट निफ्टी बैंक में देखने मिला है। लेकिन चलिए ताजा खरीदारी वाले शेयर्स पे अब फोकस करते हैं। एक बार ताजा खरीदारी वाले शेयर्स पे आ जाते हैं जहां पे लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रहे हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे देखिए एक कॉमन चीज है अजीत, कंजम्पशन के नाम भी दो हैं। गोदरेज कंज्यूमर रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आया है, शानदार मोमेंटम है, उसके कारण ऑफकोर्स एफएमसीजी स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेजी आई है। नायका का भी इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। एंजल ऑयल एक टाइप से रिकवरी करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह हमने 2 दिन में सेलिंग देखा था। और जेन स्ट्रीट का भी इम्पैक्ट था, जहां पे सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में जो है आपको गिरावट देखने मिली थी। पेट्रोनेट एलएनजी भी एक ब्रोकिंग अपग्रेड के साथ जो है मोमेंटम पे है। चलिए एक एक करके जो है देखते हैं कि आपके फेवरेट लिस्ट में एक कौन सा आता है। गोदरेज कंज्यूमर और नायका, अब कंजम्पशन स्पेस से आपको कौन सा अच्छा लगा? क्योंकि देखिए बहुत दिन के कंसोलिडेशन के बाद कंजम्पशन स्टॉक्स में तेजी आ रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे शायद इम्पोर्टेंट ये है कि विद इन द सेक्टर कौन से आउट परफॉर्म कर रहे थे। तो गोदरेज सीपी अगर आप कंपेयर करेंगे नायका से, एनी टाइम बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस रही है। बीच में करेक्टिव फेज जरूर था, जिससे की वजह से स्टॉक अपने मेजर एवरेजेस के पास आया। इसलिए करीब 7-8 सेशन में आप देखेंगे बहुत टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, और आज एक गैप अप स्टार्ट और साथ ही साथ फॉलो अप बाइंग भी आ रही है। तो वॉल्यूम प्राइस एक्शन दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मोमेंटम कैरी हो सकता है। नियर टर्म टारगेट जो प्रीवियस स्विंग आया है करीब 1310 का, वो रीटेस्ट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे आप 1220 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 1320 के ऊपर इनफैक्ट यहाँ पे 1350 तक के लेवल्स भी खुल जाएंगे।
वहीं पर नायका में मुझे लगता है थोड़ा चैलेंजेस रहेंगे, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे खासतौर से आपको मेजर एवरेजेस के नीचे ही नजर आएगा, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे। तो इसकी परेशानियां खत्म होंगी जब ये 215 के ऊपर जाएगा। उससे पहले मुझे लगता है कि ये साइडवेज नेगेटिव बाइस का ट्रेड कर सकता है। तो नियर टर्म में अगर आपके पास पोजीशन है तो अवॉइड करिए, मतलब एग्जिट करने की कोशिश करिए नायका से, और यू कैन शिफ्ट टू गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी जो है आप ऑफ कोर्स एक अच्छी पिक है। अच्छा, जरा बताएं पेट्रोनेट एलएनजी ये सस्टेन करेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इतना वॉलेटिलिटी आता है कि यहाँ पे कोई ट्रेड बनता ही नहीं है ढंग से। यहाँ पे करंट लेवल्स पे शॉर्ट टर्म पे एक बार देखेंगे पेट्रोनेट एलएनजी में कुछ हवा है कि छोड़ दिया जाए? देखिए, यहाँ पे अगर शरद नहीं चला तो शायद ये नहीं चलेगा। मींस ये काफी क्रिटिकल जंक्चर है। अगर आप देखेंगे तो ये करेक्शन का जो टोन था वो अगस्त लास्ट ईयर 2024 में हाईज बनाने के बाद से एक प्रॉफिट टेकिंग का टोन जो कि अभी तक चलता आ रहा है। तो ऑलमोस्ट साल भर इसने करेक्शन को दे दिया है, और अब जाके दोबारा से यहाँ पे थोड़ा सा लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ से पोटेंशियल है करीब 320-25 तक के लेवल्स को रीटेस्ट करने का। तो 295 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस भी रखेंगे अगर आपके पोजीशंस हैं, और पेट्रोनेट एलएनजी पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन चलिए यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स पे भी एक बार नजर डालते हैं। डिक्सन, एचयूएल, पीएनबी, इस पे जो है मेरी नजर ज्यादा है। डाबर की बात तो हो चुकी है, लेकिन डिक्सन टेक यहाँ पे ऑफकोर्स एक ब्रोकिंग अपग्रेड आया है। लेकिन देखिए वॉलेटिलिटी बहुत है अजित, किसी दिन ब्रोकिंग अपग्रेड आता है, किसी दिन ब्रोकिंग डाउनग्रेड आता है, किसी दिन प्रमोटर की सेलिंग होती है, किसी दिन अब्जॉर्प्शन आता है म्यूचुअल फंड्स का। ये डिक्सन टेक में चल क्या रहा है? इससे क्या दूर रहे कि एक स्विंग ट्रेड का एक कैंडिडेट है? देखिए शायद सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, कि आपके कंट्रोल में ये सारी चीजें नहीं है। आपके कंट्रोल में है रिस्क मैनेजमेंट, आपके कंट्रोल में है कि आप कहाँ पे एग्जिट करेंगे। वो चीज आपके कंफर्टेबल रीजन में होना चाहिए। कि मीन्स अगर मैं कहूँ कि डिक्सन टेक जो हाल फिलहाल के प्राइस मूव के बाद 14,300 का जोन है, वहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स बने हुए हैं इसके, चाहे वो प्राइस एक्शन के वाइज हो, चाहे वो आपके मूविंग एवरेज के हिसाब से हो। तो क्या एक आप उस लेवल का सपोर्ट कंफर्टेबल है एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए, तो डेफिनेटली आप कंसिडर करिए। अदरवाइज कोई ऐसी कमी नहीं है। करीब 2100 काउंटर्स ट्रेड करते हैं एक्टिवली एनएससी के एक्सचेंज पे, तो आप वहाँ कंसिडर कर सकते हैं। जिनके पास पोजीशन है मेरे हिसाब से भी बने रहने की राय होगी, कंसिडरिंग कि स्टॉक ने अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे अपने मेजर एवरेज के पास कंसोलिडेट करके एक रिकवरी दिखाई है। प्राइस एक्शन वॉल्यूम दोनों ही कोइंसाइड कर रहे हैं। 16,500 से लेकर 17,000 तक के लेवल जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई भी है, वहाँ तक पोटेंशियल है। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे आप 14,800 का भी एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 16,500 से लेकर 17,000 तक के टारगेट्स के लिए। तो 16,500 से 17,000 के टारगेट और 14,800 के स्टॉप लॉस अगर जो बने हुए हैं उन्हें बने रहने की राय भी है डिक्सन टेक के लिए। लेकिन डिक्सन टेक के अलावा पीएनबी बैंकिंग स्पेस पे जो है यहाँ पे देखिए शॉर्ट कवरिंग आ रहा है। और पीएसयू बैंक्स देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग भी आ रही है चेन्नई सेगमेंट्स में। अभी ऑफकोर्स देखा जाए तो वैल्यूएशंस कुछ कुछ पीएसयू बैंक्स के महंगे हो रहे हैं, कुछ कुछ प्राइवेट बैंक से भी। लेकिन देखिए आज दिन के ट्रेड में पीएनबी 112 के ऊपर है। ऑफकोर्स थोड़ी सी मोमेंटम ऑलरेडी देखी हुई है। पिछले 3 महीने में स्टॉक 18% भागा हुआ है, वॉल्यूम्स में भी आ रहा है स्ट्रेंथ। अजीत, पीएनबी कैसा लगता है आपको? देखिए टोन पॉजिटिव है, नो डाउट। एक रिवर्सल पैटर्न का ब्रेकआउट के बाद ये रिकवरी और ये मूव स्ट्रेंथन हुआ था। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे रहे हैं अब डेज में। एक मार्जिनल डिप था, इसके बाद से दोबारा से हम रिकवरी देख रहे हैं। बट मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा ये आपको बीच बीच में पड़ाव दिखेंगे। जैसे 115 का जोन है जहाँ पे कि काफी ज्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक पॉज हो सकता है। और 109 का जो लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस है। तो करीब 3 पॉइंट नीचे 3 पॉइंट ऊपर अभी का ये रिस्क रिवॉर्ड है। 115 ब्रेक हो जाने के बाद करीब 120-22 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं इनिशियली एक 1:1 के स्टॉप लॉस के साथ, तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं इसको 109 के स्टॉप लॉस के साथ। 115 पहला टारगेट, फिर 120। बिल्कुल 115 पहला टारगेट रहेगा, 120 दूसरा टारगेट रहेगा। और ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट लेवल्स स्टॉप लॉस के वो भी आप मेंटेन करके चलें। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स, कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, क्या कमाई की स्ट्रैटेजी रहेगी, और इम्पोर्टेंटली अजीत सर के इम्पोर्टेंट टेक्निकल पिक्स, ये सब आएंगे इस ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और एक बार बाजार पे जो रुख लाते हैं, अब ब्रॉडर इंडेक्सेस की बात करें तो यहाँ पे अभी भी सपोर्ट नहीं आ रहा है। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो अभी भी जो है बेयर्स के पलड़े जो है ज्यादा स्ट्रेंथ आ रही है। मार्केट विक देखिए, वायदे बाजार में 70 एडवांसेस है तो वही डिक्लाइंस 123 पे है। तो ऑलमोस्ट रेशियो ब्रॉडर इंडेक्सेस का आप कह सकते हैं 2:3 का है। एक बार इंडिया विक्स भी ले आते हैं डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे कि किस तरह वॉलिटिलिटी आ रही है जस्ट अहेड ऑफ यूएस इंडिया के ट्रेड डील, जो ऑफकोर्स कन्फर्मेशन है। पर अभी भी देखें तो इंडिया विक्स के एक बार चार्ट एक बार डायरेक्टर साहब फायर करें तो हमें पता चलेगा कि मोमेंटम अभी भी कंफर्टेबल है। देखिए 13 के नीचे है, ऐसा कुछ खास चिंता नहीं आ रही। ऑफकोर्स जब अनाउंसमेंट आएगा ग्लोबली और इंडिया स्पेसिफिक तब इंडिया विक्स में चेंजेस जरूर आ सकता है। लेकिन अभी जो है बाजार में शॉर्ट मतलब माफ करिएगा शॉर्ट नहीं लाइट बने रहने की जो है राय है। ऑफकोर्स बाजार कंसोलिडेशन में जरूर है, लेकिन कहाँ पे जो है बिकवाली हो रही है, ताजा बिकवाली, उन नजर डालते हैं। तो शॉर्ट बिल्डअप जो है आपको मेटल स्पेस में देखने में मिल रहा है, लेकिन याद रखिए मेटल स्पेस थोड़े दिन पहले 8 महीने के कंसोलिडेशन के बाहर आया था तो मेटल स्पेस में अच्छी बाइंग आ रही थी। लेकिन देखिए टाटा स्टील आ गया, यहाँ पे सीमेंट्स इंटरेस्टिंगली आया है, जहाँ पे कैपिटल गुड्स में भी मोमेंटम था। आईटी स्पेस अहेड ऑफ अर्निंग्स, इन्फोसिस भी मेरे लिस्ट में है। अब शॉर्ट बिल्डअप यहाँ देखने मिल रहा है, लेकिन कुछ स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है अजित। जिस तरह मैं चार्ट्स देख रहा हूँ, टाटा स्टील लीजिए या सीमेंट्स लीजिए या इन्फोसिस लीजिए, यहाँ पे आपको कोई शॉर्ट के जो है कमाई के मौके बन रहे हैं कि कुछ और है आपके पास हमारे लिए? देखिए यहाँ पे तो डेफिनेटली मुझे लगता है शरद अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद एक पुल बैक आना, तो उसकी वजह से कुछ एक शॉर्ट पोजीशनिंग आपको इंट्राडे के हिसाब से देखने को मिल रही होगी। बट क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, खासतौर से अगर मैं टाटा स्टील या सीमेंट्स की बात करूँ तो टाटा स्टील से डेफिनेटली आपको अवॉइड करना है। इनफैक्ट आपको 158 के पास लॉन्ग की पोजीशन के लिए देख सकते हैं आप 154 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 168 तक के टारगेट्स के लिए। वहीं पे सीमेंट्स की अगर बात करें तो बहुत टाइट रेंज है ये। यहाँ पे भी एक अटेम्प्ट शायद पॉसिबली आपको पॉजिटिव साइड पे देखने को मिले अगर ये 3420 के ऊपर निकले। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि रेंज में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको शॉर्ट के अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए फॉर अ टाइम भी। और एस्ट्रल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड मूव ही दिख रहा है जो कि लोअर बैंड के पास है। यहाँ पे अगर आपको ये 1470 के नीचे मिलता है तब आप देखिए एक लॉन्ग शॉर्ट पोजिशनिंग के लिए 1500 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 1400 तक के टारगेट्स के लिए है। तो के टारगेट्स के लिए है 1500 का आप कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, राइट? जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑफकोर्स शॉर्ट्स आ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़े लेवल्स के लिए वेट करना होगा अगर एस्ट्रल की बात करें तो। और टाटा स्टील पे ऑफकोर्स एक कॉन्ट्रा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बाई कॉल जरूर है टाटा स्टील के लिए। तो यहाँ पे ऑफकोर्स मोमेंटम रखे। एक बार टाटा स्टील के आंकड़े बता सकते हैं फिर से अजीत, क्या रहेंगे टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आपको 158 के पास बाय करना है, 154 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 168 तक के पोजीशन टारगेट्स। 68 के टारगेट्स और 154 का स्टॉप लॉस यहाँ पे टाटा स्टील पे जरूर नजर रखिएगा आप। ऑफकोर्स शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स माफ करिएगा, यहाँ पे ताजा बिकवाली वाले शेयर्स तो हम दिखा दिया आपको, लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले भी कुछ काउंटर्स है, इन पे नजर डालते हैं। देखिए बाइकॉन में देखें तो यहाँ पे थोड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग जरूर हो रही है। और उसके अलावा हिंदुस्तान जिंक एक और मेटल स्पेस का कैंडिडेट है। सेल और लॉरस लैब्स दोनों में ही जो हम देख रहे हैं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिली है। लॉरस लैब्स देखे तो एक फार्मा एक अपसाइकिल में चल रहा है अजित, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मतलब कि कुछ भारी गिरावट देखने मिलेगा। और जिस तरह मेटल्स की बात करें, अभी वॉलिटिलिटी फिर आ गई है, दो मेटल के स्टॉक्स हमारे लिस्ट में आ गए हैं। यहाँ पे कुछ सौदे बन रहे हैं कि कुछ और देखना पड़ेगा? यहाँ पे कुछ फील नहीं आ रहा है अजित। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जैसे कि बायोकॉन और लॉरस लैब की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में अगर आप आउट परफॉर्मेंस की बात करेंगे विद इन द फार्मा स्पेस, इन दोनों ने ही काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्टिंग की पोजीशन को आपको अवॉइड करना है। जिनके पास लॉन्ग्स हैं वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर देख सकते हैं, कंसिडरिंग कि थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा पॉज यहाँ पे होना बनता है, बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग मूव आए हैं हाल फिलहाल में। तो प्रॉफिट टेकिंग जरूर करिए, बट शॉर्ट की पोजीशन अभी नहीं बनती है। सेल फ्रॉम द मेटल स्पेस, यस, यहाँ थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट क्योंकि आप यहाँ पे भी सपोर्ट के काफी नजदीक आ गए हैं, 20 EMA करीब 131 के पास प्लेस्ड है, उसके नीचे जाएगा तब फिर आप शॉर्टिंग की पोजीशन देख सकते हैं या फिर अपने लॉन्ग को अनवाइंड कर सकते हैं। करीब 124 125 तक के लेवल्स उस केस में देखने को मिल सकते हैं। तो
इन तीनों को ही अभी शॉर्ट पोजीशन के लिए अवॉइड करना है, बट सेल में ध्यान रखना है आपको 131 का लेवल, उसके नीचे पोजीशनिंग इसमें थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स है सेल पे, इस पे जरूर नजर रखिएगा। लेकिन आप चलिए अजीत, आपके टेक्निकल पिक्स क्या है ये बताएं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट में प्रेशर है भी, और जैसे हम देख रहे हैं कि अब अर्निंग सीजन की भी शुरुआत होने वाली है, थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन में ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस ये रहेगी कि स्टेबिलिटी भी हो खासतौर से आपके पास, और हाई बीटा नेम जहाँ पे डिसाइसिव ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं उनको फोकस करें। तो पहला नाम CESC का होगा। काफी टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था पोस्ट रेंज ब्रेकआउट, और वहां से आज उसका एक ब्रेक देखने को मिला है। तो नियर टर्म में करीब 190 तक के टारगेट्स एंटिसिपेटेड है CESC में आपको देखने को मिल सकते हैं। 177 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आपको लॉन्ग की राय होगी। दूसरा फ्रॉम दी कंजम्पशन बास्केट मैरिको। जब हम देख रहे थे कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक फ्रॉम दी कंजम्पशन बास्केट अंडर परफॉर्म कर रहे थे या फिर नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पे आपने काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखी है। तो एंटिसिपेशन ये है कि ये रिकवरी जो हमने देखी है आज FMCG काउंटर में, अगर ये बढ़ती है तो मैरिको में और ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो नियर टर्म में करीब 805 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। 726 के स्टॉप लॉस के साथ मैरिको को भी लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन है। जी बिल्कुल, CSC और मैरिको इन दोनों में जो है खरीदारी की राय आ रही है। और ऑफकोर्स देखिए मैरिको का टारगेट प्राइस 805 का है, स्टॉप लॉस 726 का। और एक बार CSC का भी डायरेक्टर साहब दिखा देते चार्ट, जहाँ पे अजीत सर ने जो है एक इम्प्रेसिव पिक दिया है। टारगेट 190 का, स्टॉप लॉस 177, दोनों ही डिफेंसिव। CSC में इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी आ रही है जहां तक मेरा ब्रोकर से बात हो रहा है। और इंटरेस्टिंगली मैरिको में भी जो है बाइंग ट्रेंड जो है और स्ट्रेंथ आ रही है, बिकॉज थोड़े दिन पहले इनका भी ऑपरेशनल अपडेट आया था, वो शानदार आया था। तो इन्होंने जो है पूरा बार सेट किया था FMCG के कमेंट्री को लेकर। और ऑफकोर्स आज देखिए FMCG आपका टॉप सेक्टोरल गेनर भी है, 1.5% ऊपर है दिन के ट्रेड में। तो ऑफकोर्स इन स्टॉक्स पे नजर रखेंगे। एस्ट्रल पे भी जो है यहाँ पे आप कहेंगे कि आपकी बाय की राय है। टाटा स्टील पे भी जो है मोमेंटम था, माफ करिएगा एस्ट्रल पे शॉर्ट था, एस्ट्रल पे शॉर्ट था, टाटा स्टील पे बाय था। और डिक्सन टेक यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे बाई की राय थी। स्टॉप लॉस 14,800 का था, 16,500 टू 17,000 की जो है ओवरऑल टारगेट प्राइस थी। लेकिन इसके अलावा अजीत, अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल ऑप्शन लगता है ऐसे बाजार में, है तो बहुत कम, लेकिन अगर आता है कोई कॉल का ऑप्शन तो आपको कौन सा बेहतर लगेगा यहाँ पे? देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं इंडेक्स के साथ ही जाना चाहूंगा, कंसिडरिंग कि स्टॉक्स में थोड़ा सा अभी मुझे उतना ज्यादा वो लगेगा नहीं, बिकॉज जो बड़े नाम हैं वहाँ पे या तो मूवमेंट आ चुकी है या थोड़े से रेंज बाउंड है। तो यहाँ पे दो कंडीशन में आपको, जैसे कि अगर आपको 25,400 के पास एक डिप मिलता है निफ्टी में, वहाँ पे आप बाय करें। जैसे 25,300 की हमने बात की थी स्टॉप लॉस के साथ, तो आप 25,400 की कॉल को बाय कर सकते हैं। या फिर उससे पहले ही अगर आपको 25,500 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है निफ्टी में, तब भी आप बाय कर सकते हैं 650 के टारगेट के लिए 400 के स्टॉप लॉस के साथ। तो इन दोनों ही कंडीशन में आपको इंडेक्स पे बेसिकली बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो जब भी मूव आएगा या तो 500 के ऊपर या फिर 400 के पास एक डिप, तो एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा ब्रेकआउट के इंडिकेशन होंगे। रिकवरी, अच्छे ब्रेकआउट के इंडिकेशन। डायरेक्टर साहब 25,400 का कॉल का जो प्लेट है उसको जरा फायर करें, तो वहां पे ऑफकोर्स हमें पता चल जाएगा कि किस तरह ट्रेंड आ रहा है, किस तरह मूवमेंट आ रहा है। लेकिन ऑफकोर्स निफ्टी भी जो है अजीत जी एक टाइप से रिकवरी करने की कोशिश करिए, छोटा रिकवरी, ऐसा कुछ खास नहीं है। देखिए आगे आपके स्क्रीन पे 25,400 का कॉल आया है निफ्टी 31 जुलाई का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है, और ओपन इंटरेस्ट देखे तो लगभग 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये जो चेंजेस है ये आपकी स्क्रीन पे देखने मिल रहा है। और हमने जो है सारे कॉल जो है अजीत के, उसको आपके सामने रिवाइज कर दिए हैं। अजीत जरा बताएं, आपके कोई डिस्क्लोजर है? शुक्रिया शरद। तो देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली इनमें किसी भी मैं पोजीशन होल्ड नहीं करता हूँ, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशन होती हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, तो ये डिस्क्लेमर जरूर है। लेकिन अजीत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े FNO जंक्शन में। और ऐसे बाजार में जहाँ पे कंसोलिडेशन है और ज्यादा कॉल्स नहीं मिल रहे, वहां पे आपने जो है कॉल्स भी दिया और एक दो स्पेसिफिक कॉल्स एक्स्ट्रा दिया। तो थैंक यू वेरी मच अजीत, आप हमारे साथ जुड़े। और बस इसके लिए, इस शो के लिए बस इतना ही। अगले शो के लिए हम वेट करेंगे जहां पे मिड कैप एक्शन रहेगा, जहां पे अभिषेक सत्यव्रतम आएंगे और बताएंगे कि कहां पे कमाई के मौके मिड कैप स्पेस में आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे ET Now स्वदेश में।